हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, क्या हालचाल। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ बीबी सकीना की प्यास और आज का मुसलमान का रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा। ठीक है, आज का मुसलमान का रमज़ान का रोज़ा। तो बीबी सकीना सलाम अलैहा, तुम्हें पता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी, बहुत छोटी सी बेटी थी जिनको करबला में प्यासा रखा गया था। उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को प्यासा रखा गया था। तो टाइटल मुझे समझ में आ गया है, बीबी सकीना सलाम अलैहा की प्यास और आज का मुसलमान का रोज़ा। आज के मुसलमान जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं उसमें भी लोग प्यासे होते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक टाइम पे प्यासे होते हैं। तो आई थिंक इसी से रिलेटेड कुछ बातचीत होने वाली है। बीबी सकीना जो पहले प्यासी थी जो एंड आज के मुसलमान जो रोज़े में प्यासे होते हैं। लेट्स सी, टाइटल समझ आ गया है। बाकी अब वीडियो का फुल कंसेप्ट, वीडियो के बारे में आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, मेहरबान अली इस वीडियो के बाद चलेगा पता। सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट एंड फुल वीडियो प्लीज देखना। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. जब जिंदान शाम में अल्लाह के रसूल की नवासियां कैद थी, उस कैद में नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक छोटी बच्ची भी थी। एक दिन वो बच्ची जिसका नाम सकीना था अपने भाई सज्जाद के करीब गई और कहा, ऐ मेरे भाई, आप वक्त के इमाम हैं, मेरा एक सवाल है, मुझे जवाब दें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सर को उठाया और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, पूछो जो पूछना चाहती हो। बीबी सकीना ने कहा, भाई, सबसे तकलीफ देने वाली प्यास कौन सी है? तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने रो के कहा, ऐ सकीना, प्यास के 4 मराहिल हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। बीबी सकीना ने कहा, भाई वो कौन से हैं? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, पहला तकलीफ देने वाला मरहला वो है जब इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे और उसे देखने में तकलीफ हो। तो बीबी सकीना ने कहा, भाई वो कैसा होता है? इमाम सज्जाद ने रो के कहा, जैसे तुम्हारा भाई कासिम वक्त शहादत बाबा हुसैन के करीब गया और कहने लगा, ऐ मेरे आका, मुझे आंखों से सही नजर नहीं आता। उस वक्त वो प्यास के पहले दर्जे पे था। बीबी सकीना ने रो के पूछा, भाई दूसरा दर्जा? तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने रो के कहा, ऐ मेरी प्यारी बहन, दूसरा दर्जा प्यास का और तकलीफ देने वाला है जब इंसान की जबान खुश्क हो जाती है और वो मुंह में चिपक जाती है। बीबी सकीना ने कहा, भाई वो प्यास कैसी होती है? इमाम सज्जाद ने रो के कहा, सकीना, जब करबला में तेरा भाई अकबर मैदान में था, उसे प्यास तकलीफ दे रही थी। वो दौड़ते हुए आया और कहने लगा, बाबा, मेरा मुंह खुश्क हो गया है, मुझे पानी दो। तो तेरे बाबा हुसैन ने कहा, अकबर, तू अपनी जबान मेरे मुंह में डाल, शायद तुझे आराम मिले। जब तुम्हारे भाई अकबर ने तुम्हारे बाबा के मुंह में जबान डाली तो रो के जबान वापस निकाल ली और रो के फरमाने लगे कि बाबा, आपका मुंह तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। वो दर्जा प्यास का दूसरा दर्जा है। बीबी सकीना ने रो के कहा, भाई तीसरा प्यास का दर्जा कैसा होता है? इमाम सज्जाद रो के फरमाने लगे, सकीना, प्यास का तीसरा दर्जा पहले वाले दर्जात से तकलीफ देने वाला होता है। जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, बार बार अपना मुंह खोलती है, बंद करती है, वैसे ही इंसान प्यास में तड़पने लगता है और बार बार अपना मुंह खोलने लगता है, बंद करने लगता है। तो बीबी सकीना ने रो के कहा, भाई, मैंने वो प्यास का मंजर देखा है जब करबला में सब शहीद हो गए। मेरा भाई असगर तड़प रहा था, कभी प्यास से मुंह खोल रहा था तो कभी प्यास से मुंह बंद कर रहा था। इमाम सज्जाद ने रो के कहा, हाँ सकीना, वो प्यास का तीसरा दर्जा है। बीबी सकीना ने कहा, भाई, प्यास का चौथा दर्जा कैसा होता है? इमाम सज्जाद खून के आंसू रोने लगे और रो के फरमाने लगे, सकीना, प्यास का चौथा दर्जा वो दर्दनाक मंजर है जब इंसान के जिस्म की नमी खत्म हो जाती है और इंसान के जिस्म का पानी खुश्क होने लगता है। फिर इंसान की हड्डियों का गोश्त इंसान की हड्डियों को छोड़ देता है और जो कपड़े ज़ेब तन होते हैं वो इंसान की खाल में पेवस्त हो जाते हैं। बीबी सकीना ने रो के कहा, भाई, मैंने ये मंजर नहीं देखा। इमाम सज्जाद रो के कहने लगे, ऐ सकीना, जब
तुम्हारी शहादत होगी तो तुम उस प्यास के दर्जे से गुजरोगी। तुम्हारे जिस्म का गोश्त तुम्हारी हड्डियों को छोड़ देगा और तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे जिस्म की खाल एक हो जाएगी। ये सुनकर कैद खाने में कोहराम मच गया, सब रोने लगे। अल्लाह के रसूल की औलाद ने इस्लाम के लिए प्यास के हर दर्जात की तकलीफ बर्दाश्त की ताकि हम तक अल्लाह का दीन पहुँचे, हम नमाज पढ़ सकें, अल्लाह के लिए रोजे रख सकें। लेकिन अफसोस तो ये है कि हम प्यास के पहले दर्जे तक भी नहीं पहुँचते, फिर भी रोजा नहीं रखते। इस पैगाम को इतना फैलाओ कि इंसान के अंदर रोजे रखने की तड़प पैदा हो जाए और वो अल्लाह को राजी करने के लिए रोजे रखने लगे। अल्लाह को राजी करने के लिए रोजे रखने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। रोजे रखने लगे। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स जो भी रमज़ान में रोज़ा रखने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसमें जो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम थे, उनके जो नवासे थे, उनकी जो नवासिया थी, स्पेशली बीबी सकीना सलाम अलैहा, उनका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि वो करबला में जब सबका कत्ल हो जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके जो फैमिली जितने भी लोग होते हैं उनका कत्ल हो जाता है, उनके बाद जो नवासिया होती, जो बीबियाँ होती हैं, उनको कैद खाने में कैद कर लिया जाता है। शाम के दरबार में यजीद कैद कर लेते हैं, वहाँ पे उनको प्यासा रखा जाता है। वो करबला का जहाँ पर जंग हुआ था वहाँ से प्यासी थी बीबी सकीना सलाम अलैहा। उनके साथ साथ उनके जो भाई थे अली असगर, सैयद अली अकबर, सैयद हज़रत कासिम, जितने भी लोग थे, मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम, उनके चचा, उनके बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सब प्यासे थे, सब प्यासे थे। किसी ने पानी का एक बूंद तक नहीं पिया था, लिटरली, तुम्हें ही पता है। ठीक है, तो जो आजकल के मुसलमान हैं जो रोज़ा रखने वाले हैं अभी रमज़ान में, या फिर रखते हैं या फिर रखते आ रहे हैं, उन लोगों को सीख लेना चाहिए उनसे। वो इसमें बताया गया कि वो फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुँचते। इसमें जो स्टेजेस बताया गए, जो प्यासा रहने के बाद जो शरीर को तकलीफ़ होती है उसकी स्टेजेस बताया गया। फर्स्ट स्टेज में इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसके बाद उसकी ज़ुबान खल्क हो जाती है, उसके बाद उसकी बॉडी की मॉइस्चर, उसकी जो नमी होती है बॉडी की, वो ख़त्म हो जाती है। बहुत साइंटिफिक भी ये वीडियो थे एक तरह से, जो बायो के स्टूडेंट है उनको समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में। लास्ट स्टेज बहुत दर्दनाक था जो मरने के बाद होता है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी एंड उस पल को याद करा गया जब करबला में सबको प्यासा रखा गया था। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लाने के लिए भी गए थे, तुम्हें पता है, बीबी सकीना सलाम अलैहा के लिए, बट पानी नहीं लाने दिया जाता है उनको। वो खुद प्यासे थे, उन्होंने पानी का एक बूंद तक नहीं पिया था। उनके हाथ में जो मस्क कहते हैं, वाटर बैग था, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनके मुंह में फिर वो मस्क पकड़ते हैं पानी लाने के लिए, फिर वो मस्क भी फोड़ दिया जाता है, लिटरली। बहुत ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा, जितने भी मुसलमान हैं उस पल को याद करिए। एंड इसमें मेहरबान अली सर ने कहा है कि आजकल जो लोग रोज़ा रखते हैं वो फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुँचते। रोज़ा रखते हैं या फिर तोड़ देते हैं या फिर नहीं रखते, या फिर जो रखते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है, वो सीख गए इस चीज़ को कह सकते हैं। वो उस पल को याद करिए। जितने लोग रोज़ा नहीं रख पाते वो प्लीज़ याद करिए उस पल को, करबला के उस वाक़या को याद करिए जहाँ पे लोग उनको प्यासा रखा गया था। ठीक है, हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, जो उनके जो नवासे थे, उनके जो पोते थे, पोतियाँ थी, उनको प्यासा रखा गया था। उस पल को याद करिए तुम, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जो रमज़ान में भी रोज़ा रखने वाले हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, लिटरली। मेहरबान अली सर बहुत अच्छा वीडियो लेके आते हैं, कहना पड़ेगा। तो यार दैट्स इट, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव, मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो एंड बहुत अच्छी रिक्वेस्ट थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर द रिक्वेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी से बी हैप्पी, पीस आउट। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान।